वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या आ रहा है आपकी तरफ, या फिर आप कह सकते हो कि क्या क्या आ रहा है आपकी तरफ। कौन सी वो चीज़ें हैं जो नियर फ्यूचर में आपको रिसीव हो जाएगा, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर जाएगा। कौन सी वो चीज़ें हैं जो डेस्टाइंड है, ऑलरेडी आपके भाग्य में लिखा जा चुका है एंड आपको मिलकर रहेगा। सो यस, यहाँ पर 2 पाइल हैं, इनमें से किसी एक पाइल को आपको चूज करना है। एंड मेरा ये सेकंड चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है लव विद यूनिवर्स, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, सो इस पाइल में से, मतलब कि इन दोनों पाइल में से किसी एक को आपको चूज करना है। जो भी पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को चूज कर ले। एंड इससे अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो ना, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो, आंखें को बंद करके गहरी सांस लेकर। सो आंखें खोलने के बाद जो भी आपको अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है उसको चूज कर ले, या फिर आप अपना जन्म का महीना चूज कर सकते हो। अगर आपका जन्म का महीना जनवरी से लेकर जून मंथ के अंदर आता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर आपका जन्म का महीना जुलाई से लेकर दिसंबर महीने के अंदर आता है सो यस, आपके लिए है पाइल नंबर 2। सो आप पाइल को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज किया है या फिर इस कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है तो यस, आपके लिए है पाइल नंबर 1। या फिर आपका जन्म का जो महीना है वो जनवरी से लेकर जून मंथ के अंदर आता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने भी इस पाइल को चूज किया है उन लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि आने वाले टाइम में आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अवोकन होने वाले हो। बहुत कुछ चीज़ों का प्री प्रेडिक्शन आप लगा पाओगे पहले से ही, एंड इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस भी आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ब्लेसिंग्स डबल आ जाएंगे। अगर आप नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके तरफ कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, फ्यूचर में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएगा, आपके लाइफ में क्या आ रही है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। डिवाइन प्लीज गाइड करें। फर्स्ट यहाँ पर है ट्रस्ट। यहाँ पर भी आपको चंद्रमा दिख रही हैं, यहाँ पर भी आपको चंद्रमा दिख रही होंगी। सो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपकी कुंडली में हो सकता है चंद्रमा बहुत भारी है, या फिर आपका जो राशि है लग्न राशि, सूर्य राशि या फिर चंद्र राशि कर्क है। मुझे यहाँ पर ऐसा ही दिख रही है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास भरोसा जनरेट होने वाला है। आप ना बहुत ईजीली लोगों को हो सकता है ट्रस्ट नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा परखने के बाद आप लोगों को ट्रस्ट करते हो, एंड इसी वजह से लोगों के साथ आपका रिलेशन कुछ हद तक खराब भी हो जाता है, शायद आपको पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में जो ट्रस्ट इशू है आपके लाइफ के वो जाने वाला है। एंड आपके लाइफ में ना ये शीतलता आती हुई दिख रही है, ये मधुरता आती हुई दिख रही है। आपके लाइफ में अगर बहुत टाइम से कुछ कलेश, झगड़े, झमेले, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, लोगों के साथ आपका रिश्ता खराब होता जा रहा था, तो ये आने वाले टाइम में आपके साथ लोगों का बनती हुई दिख रही हैं, थॉट्स मैच होते हुए दिख रहे हैं। पीस रहेगा आपके लाइफ में। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉरगिवनेस। आपके पास माफ़ी आती हुई दिख रही हैं कुछ चीज़ों के लिए। अगर आप बहुत टाइम से गिल्ट महसूस कर रहे थे कि आपको माफ़ी नहीं मिलेगा, चाहे वो डिवाइन की तरफ से हो चाहे वो किसी और की तरफ से हो, तो आपके पास माफ़ी आती हुई दिख रही हैं। एंड मुझे ये भी दिख रही है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी इंसान के ऊपर नाराज़ बैठे थे तो आने वाले टाइम में आप उनको माफ़ भी करने वाले हो। आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक भी होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हैं पोटेंशियल। सो आपके पास पावर, पोटेंशियल आती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत टाइम से आप कर नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत टाइम से आप खरीदने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, पैसों का कमी महसूस कर रहे थे, या फिर किसी और चीज़ की कमी आपको महसूस हो रहा था। तो आने वाले टाइम में आपके पास पोटेंशियल आती हुई दिख रही हैं। जिस तरफ से आप वीक महसूस करते थे तो उसी तरफ से आपके पास पोटेंशियल आने वाला है। एंड यहाँ पर है इल्यूमिनेशन। फाइन, अभी आपके लाइफ में जो तूफान उठा हुआ है वो आने वाले टाइम में शांत होने वाला है। सो उस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जीज को एंटर होता हुआ आप देख पाओगे। एंड इसके साथ साथ सक्सेस, आपके बिजनेस में मुनाफा, काम में ग्रोथ, एंड पैसों की तरफ से प्रमोशंस, ऐसे चीज़ें आने की ना एक बिग चांस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर है एक्शन। देखो, बहुत टाइम से हो सकता है आप कुछ चीज़ों में एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपको लग रहा था कि इस साइड से एक्शन आपको लेना चाहिए बट आप नहीं ले पा रहे थे। तो ये आने वाले टाइम में उस साइड से आप एक्शन भी लेने वाले हो। आपके अंदर एक जोश, एक पावर काम करती हुई दिख रही है। पोटेंशियल आ जाएगा एंड उसके दौरान एक्शन तो लेना
आई हैं। ओके, सो देख लेते हैं डिटेल में। ये तो गई ऑरेकल कार्ड से। पॉजिटिव रहे। देख लेते हैं कि और क्या कुछ आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वर्ड्स। कुछ धोखा से आप बचने वाले हो, मतलब कि कुछ फरेब, कुछ स्कैम का प्लानिंग कोई कर रहा था, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में कोई आपके हार्ट को ब्रेक करने की कोशिश करने वाला था, फिर आपको धोखा देने वाला था, आपकी कुछ चीज़ों को घुमाने वाला था, आपको लॉस फील करवाने वाला था। तो ये सिचुएशंस नहीं क्रिएट होगा, आपके आंखों से ये पट्टी हटने वाला है। डिवाइन ब्लेसिंग्स के दौरान ये सिचुएशन कहीं ना कहीं उड़न छू होती हुई दिख रही हैं। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। आइसोलेशन वाला पार्ट आपका ख़त्म होने वाला है। अगर आप बहुत टाइम से अकेला हो, लव लाइफ के साइड से चाहे हो या फिर करियर के साइड से आइसोलेशन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, आपका दोस्त बहुत ज़्यादा कम है या फिर दोस्त नहीं है, आपने फीलिंग्स को किसी के साथ अच्छे से शेयर नहीं कर पा रहे हो, दोस्त की कमी या फिर किसी नियरेस्ट इंसान की कमी आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो ये जो इंतज़ार है आपका, ये जो महसूस है आपका, ये भी बंद होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग एंटर करने वाले हैं। अब जिस चीज़ का कमी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, वो आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। यहाँ पर है एस ऑफ वांड्स। देखो, मुझे दिख रही हैं आपके काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसा ज़रूर हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पाता है या फिर सक्सेस मिलने में देर हो जाता है। तो उस चीज़ का हल आपके पास आती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आने वाले हैं आने वाले टाइम में, जिसके दौरान आपके पास सक्सेस एकदम से दौड़ कर आने वाला है। ओके, सो ये बहुत बड़ा एक मैजिकल सिचुएशन क्रिएट होने वाला है आने वाले टाइम में, जो कि आपके लाइफ में होकर रहेगा। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है एंड इसके दौरान कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारा अबंडेंस, मनी आती हुई दिख रही है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साइड से स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कुछ कार, घर, ज़मीन अगर आप खरीदने की कोशिश कर रहे थे, सो ये सब चीज़ें आप आने वाले टाइम में ना खरीदने वाले हो, मतलब कि एक लग्जरियस लाइफ आप आने वाले टाइम में जीने वाले हो। आपके काम में मुनाफा, ग्रोथ मुझे अच्छे से नज़र आ रही है। बहुत सारा इनकम होने वाला है, आपका इनकम जो है वो इंक्रीज होने वाला है आने वाले टाइम में। किंग ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा तरीके से कॉन्फिडेंसफुल होने वाले हो, क्योंकि आपके हर एक काम से आपको आने वाले टाइम में सक्सेस दिखने वाला है। एंड एक शेर की भांति आप चलते हुए दिख रहे हो। आपका चलना फिरना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। अभी हो सकता है लोग आपको कम इंपॉर्टेंस देते हैं, अभी हो सकता है आपका वैल्यू बहुत कम लोग करते हैं, बट आने वाले टाइम में एक नेम एंड फेम की भी यहाँ पर बात दिख रही है। ओके, सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। आपका कर्मा जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है। आपका कर्म जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है आने वाले टाइम में, एंड इसके दौरान आपका कर्मा भी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है मुझे। देख लेते हैं एंजल्स मैसेज से कि एंजल्स क्या बताना चाहता है कि आने वाले टाइम में आपको और क्या क्या मिलने वाला है। जिस चीज़ को लेकर अभी आप परेशान हो, अभी आप सोच रहे हो कि आपको मिलेगा कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर है रिकवरी। सो हेल्थ से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, मतलब कि फिजिकली चाहे हो या फिर स्पिरिचुअली या फिर मेंटली एक रिकवरी दिख रही है, एक हीलिंग आती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से फिजिकल हेल्थ को लेकर परेशान थे, आपका तबीयत बार बार बिगड़ जाता है, तो यस, ऐसे मामलों में रिकवरी आती हुई दिख रही है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड अगर आपका दिमाग जो है वो अचानक से गर्म हो जाता है, आपके चक्रास इम्बैलेंसिंग वे में चल रहे हैं, सो आने वाले टाइम में ये चीज़ भी कंट्रोल में आने वाला है। डिवाइन कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको आपके मन को फॉलो करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इस कार्ड से। जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज़ किया था उन लोगों के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके मन को इस टाइम पर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड यहाँ पर है नो। अगर आपने कुछ पूछा था तो उसका आंसर टेम्पररी नो है, मतलब अभी नहीं हो सकता, आने वाले टाइम में ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है रिमेन पॉजिटिव। अभी वर्तमान के लिए आपको डिवाइन पॉजिटिव रहने के लिए बोल रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए बोल रहे हैं। किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में ना सोचे, नेगेटिव वे में ना ले। जो भी हो रहा है आपके साथ या फिर जो भी आने वाले टाइम में होने वाला है वो पॉजिटिव होगा, आपके लिए अच्छा होगा। फेस पे एक स्माइल रखें एंड आगे बढ़ते जाए। सो यस, यही है आपका रीडिंग पाइल नंबर 1। तो थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है मतलब कि ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, या फिर आपका जो जन्म का महीना है वो जुलाई से लेकर दिसंबर महीने के अंदर आ रहा है, सो यस आपके लिए है पाइल नंबर 2। सो जिन लोगों ने भी इस पाइल को चूज़ किया है उन लोगों के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, वो ये है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो प्रे है, जिस चीज़ के लिए आप डिवाइन को शरण कर रहे हो, भगवान के पास जाकर पूजा दे रहे हो, मंदिर मस्जिद पर विजिट कर रहे हो, उस चीज़ से रिलेटेड एक दुआ, बहुत बड़ा एक मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है आने वाले टाइम में। सो ये चीज़ पूरा होने वाला है, ये डेस्टाइन है, एंड इसी वजह से आप इतना ज़्यादा मन से, दिल से इस चीज़ को मांग रहे हो। तो ये चीज़ भी पहले से ही लिखा गया है, आप समझ नहीं पा रहे हो, इंसान नहीं समझते डिवाइन के ये सब खेल को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें वेट कर रही हैं। देखो, छोटे से छोटी चीज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक्चुअली क्या आ रही है आपकी तरफ, नियर फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है। सो वो चाहे पॉजिटिव चीज़ें हो, वो चाहे नेगेटिव चीज़ें हो, यहाँ पर चला आएगा, आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर है फ्रीडम, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखो, मुझे दिख रही हैं आप अंदर से बहुत चिल माइंडेड इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं बाहर बहुत कम शो करते हो। अंदर से आप जैसा हो उसका हो सकता है 10 से 20% ही आप बाहर निकालते हो। आपको थोड़ा सा ना शाइनेस का प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है आप खुद को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखे हो अभी तक, या फिर हो सकता है आपको फ्रीडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड इस चीज़ का मांग आप कर नहीं पा रहे हो। आप खुद ही नहीं जानते हो कि आप पूरी तरीके से खुलकर नहीं जी पा रहे हो। ओके, सो इस चीज़ का आभास भी हो सकता है आपको नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी दिख रही हैं। सो यस, आने वाले टाइम में आप खुलकर उड़ने वाले हो, जीने वाले हो अपने लाइफ को। जहाँ जहाँ से आपको ब्लॉकेजेस महसूस हो रहा था, वहाँ से आपको ब्लॉकेजेस हटता हुआ दिखेगा। आपके लाइफ को ना आप ऐसे ही एकदम से ओपन माइंडेड वे में जीने वाले हो। जिस चीज़ को आप अभी तक कर नहीं पा रहे थे, उस काम को आप करने वाले हो। जिस जगह पर आप अभी तक नहीं गए हो, उस जगह पर आप जाने वाले हो सकता है आपने कभी भी किसी को प्रपोजल नहीं दिया है, तो ये आने वाले टाइम में डिवाइन आपसे ये भी काम करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर है हैप्पीनेस, आने वाले टाइम में आपके लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर ये जो सन है ये खुशियाँ को दर्शा रही है। बहुत टाइम से हो सकता है आप कुछ काम के लिए अटके हुए हो, किसी एक चीज़ में रुके हुए हो, आपका काम का अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, इसी चीज़ की वजह से आप सैड घूम रहे थे, बट आप कोशिश करते जा रहे थे। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे थे। या फिर हो सकता है लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा सैड होकर घूम रहे थे, आपको अच्छा पर्सन नहीं मिल रहा था, शादी का डेट नहीं मिल रहा था। तो यस, आपके पास आने वाले टाइम में हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैन टू मैन तो वैरी करेगा ही। सो सभी के लिए खुशी का जो वजह है वो अलग होने वाला है, बट खुशी आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, ये मेन पॉइंट है। एंड यहाँ पर है रिलैक्सेशन। अभी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके काम से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पिछले बीते टाइम के मुकाबले में आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ रहा है, या फिर कुछ ज़्यादा ही आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही आपको दिमाग चलाना पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी आपके पास सक्सेस नहीं आ रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये जो आप कर्म कर रहे हो, तो इस चीज़ का फल कहाँ पर जाएगा, आएगा। ओके, सो ये जो टाइम है आने वाले टाइम, सो इस टाइम में आपको आपका एफर्ट का फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड उस टाइम पर आप रिलैक्स बैठने वाले हो सकता है आपकी कुंडली में कहीं पर शनि महाराज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हैं, एंड इसी वजह से आपका जो मेहनत है उसका फल आपको देर से मिलता है। सो बहुत ज़्यादा चिल एंड रिलैक्सिंग वे में आप घूमने वाले हो। हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन आने वाला है आपके लाइफ में, नियर फ्यूचर में वेट कर रही हैं ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें। सो यस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं विजडम, चीज़ों का रियलाइजेशन। बहुत सारी चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, या फिर हो सकता है बुरा नेगेटिव साइकिल बहुत जल्द एंड होने वाला है, एंड उस साइकिल के दौरान आपने बहुत कुछ सीख लिया है, एंड उस सीख को ही काम में लगाकर आप आगे बढ़ने वाले हो। तो ये जो सीख है ये बहुत ज़्यादा तरीके से आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत कुछ जान कर, पहचान कर, सोच कर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर है प्यूरिफिकेशन। वाओ, डिवाइन आपके लाइफ को ना आने वाले टाइम में चमकाने वाले हैं। अभी तक हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप जी रहे हो,
तो बहुत कुछ आपके लाइफ से अननेसेसरी चीज़ें जाने वाला है, ब्लैक एनर्जीज को भगाने वाला है डिवाइन। क्योंकि यहाँ पर ये जो पत्ते हैं, ये जो फूल हैं, बहुत टाइम से गंदे पड़े थे, धूल मिट्टी से एकदम से गंदे हो गए थे। तो यहाँ पर ये जो बारिश है ये इसको चमका रहा है, पौधे पत्ते को एकदम से धोकर ना साफ करता हुआ दिख रहा है। तो यस, डिवाइन आने वाले टाइम में आपकी लाइफ को एकदम से साफ करने वाले हैं, आपकी लाइफ से बहुत सारे बुरे चीज़ों को ना भगाने वाले हैं। पॉजिटिव रहें। और क्या क्या आने वाला है आपके लाइफ में जो आपको मिलकर रहेगा, या फिर नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। नियर फ्यूचर का मतलब 1-2 दिन बाद भी मिल सकता है, या फिर 1 महीना 1 साल बाद भी मिल सकता है। देखो, नियर फ्यूचर का मतलब यही होता है कि आने वाले किसी भी टाइम पर आपको ये सब चीज़ें रिसीव हो सकता है। यहाँ पर हैं स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस आती हुई दिख रही हैं आपके लाइफ में। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की वजह से अभी आप कॉन्फिडेंस लूज़ करके बैठे हो, किसी भी चीज़ में आपको ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा, या फिर बिजनेस के साइड से कहूँ, या फिर लव लाइफ के साइड से, या फिर आपके करियर के साइड से, पढ़ाई के साइड से आप जो कर रहे थे उसके ऊपर फल ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, वो आप लूज़ करके बैठे थे। तो यस, आने वाले टाइम में ये कॉन्फिडेंस फिर से आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। फाइन, एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन के दौरान आएगा। आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, उसके दौरान ये न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। हो सकता है आप एक न्यू लव लाइफ के लिए प्रे कर रहे थे, तो उस साइड से आपको ये न्यू बिगिनिंग देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आप न्यू जॉब के लिए, न्यू बिजनेस के लिए, न्यू करियर के लिए, या फिर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो उस साइड से आपको ये न्यू बिगिनिंग देखने को मिल जाएगा। सो जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे उस चीज़ को पाने के लिए, सो यस, आपको मिलने वाला है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशनशिप किसी के साथ क्रिएट होने वाला है। ओके, आपको एक बहुत अच्छा आने वाले टाइम में दोस्त मिलने वाला है, या फिर एक बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, जिसके दौरान ना आपका मटेरियलिस्टिक वेल्थ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। पैसों का लेन देन यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाला है। किसी चीज़ पर आप इन्वेस्ट करने वाले हो। बहुत टाइम से अगर आप पैसों से रिलेटेड मामलों में जूझ रहे थे एंड उधारी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो आने वाले टाइम में आपका उधार चुकता होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आपने किसी को उधार भी दिया था, तो वो पैसा आपके पास वापस आता हुआ दिख रहा है। पैसों से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे। ओके, एंड देख लेते हैं। एंड यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है कि आने वाले टाइम में ना आप दान, ध्यान, पुण्य के काम में बहुत ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। मैनिफेस्टेशन पूरा होने की बात बहुत ज़्यादा दिख रही है, एंड ये मैनिफेस्टेशन पूरा होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, मुझे दिख रही है। ये जो ब्लैक बिल्ली है, ये इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके चाह के, आपके ड्रीम के, आपके विश के रास्तों पर बहुत सारे कांटे थे एंड उस चीज़ को पार करके आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से ही ये जो मैनिफेस्टेशन का फल है आपके हाथ जब आएगा, या फिर आपका विश जब पूरा होगा, आपका ड्रीम जब रियलिटी में बदल जाएगा, तब आप बेहद ज़्यादा तरीके से एक्साइटेड होने वाले हो, बेहद ज़्यादा तरीके से खुश होने वाले हो। क्योंकि इतना ज़्यादा रास्तों को तय करने के बाद जब डेस्टिनेशन मिलता है, सो डेफिनेटली इंसान इतना एक्साइटेड हो ही जाता है। यहाँ पर है जस्टिस, कर्मा। आप लोग बुरे पर्सन नहीं हो, आपका कर्मा भी यहाँ पर बुरा नहीं दिख रही है मुझे। सो डेफिनेटली आपके साथ कुछ फेयर होने वाला है, जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो। आपके लाइफ में ये बैलेंस क्रिएट होने वाला है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बहुत टाइम से ऐसे हो रहे थे जो आप डिजर्व नहीं करते हो, सो यस, उसी चीज़ के बदले में आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिए जाएंगे जो इस चीज़ को भरपाई कर सकेगा। एंड दिख रही है मुझे कि जस्टिस आया है, सो डेफिनेटली शनिदेव का आशीर्वाद भी आने वाले टाइम में बनने वाला है। कुछ लोगों का राशि में हो सकता है शनिदेव का ढैया चल रहा था, तो आने वाले टाइम में वो सिचुएशन भी नॉर्मल होता हुआ दिखेगा आपको, एंड इसकी वजह से चीज़ों में ग्रोथ, उन्नति, सक्सेस आपको मिलेगा। आने वाले टाइम में ना आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकता है, या फिर कुछ इनविटेशंस भी आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी आपको मिल सकता है, ये भी दिख रही है मुझे। एंड देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पॉजिटिव रहें।
सो यहाँ पर है रोमांस। सो आने वाले टाइम में आपके लव लाइफ में रोमांस क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लाइफ में भी रोमांस आती हुई दिख रही है, मतलब कि कोई नया पर्सन एंटर करता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन नया मतलब इनके साथ आप कभी रिलेशनशिप में नहीं गए हो, तो आपका फ्रेंड भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अनजाना होगा या फिर जान पहचान के अंदर नहीं होगा। ओके, कोई पूरा नया इंसान भी हो सकता है या फिर फ्रेंड सर्कल में से, आपके नेबर्स में से भी कोई हो सकता है। बट दिख रही है आपके लाइफ में कोई एक इंसान आने वाला है बहुत जल्द आपके लव लाइफ के साइड से, जिनके साथ आपका अच्छा एक रिश्ता क्रिएट होने वाला है। एंड जो लोग ऑलरेडी एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, उन लोगों के लिए तो यहाँ पर उनकी लव लाइफ में रोमांस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, लव आती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर है येस। अगर आपने कुछ पूछा था तो उसके लिए येस आया है। एंड पॉजिटिविटी आपके लाइफ में ना बहुत भर भर के आती हुई दिख रही है मुझे। अगर आपने कुछ नहीं भी पूछा था तो येस कि बहुत सारे विशेष आने वाले टाइम में पूरा होने वाले हैं। नियर फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट दिख रही हैं। अभी दिख रही हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, सो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। आने वाले टाइम में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाले हैं, बहुत सारे ऑफर्स प्रपोजल्स भी आपको मिलने वाले हैं। वो चाहे करियर के साइड से हो, वो चाहे आपके लव लाइफ के साइड से हो। जो आपकी तरफ से कॉल लेटर या फिर बिजनेस की तरफ से न्यू आइडियाज़, बिजनेस ओपन करना, पर्सन सिलेक्ट करना, शादी करना, शादी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, ऐसे टाइप्स के दिख रहे हैं मुझे। आपके लाइफ में बहुत टाइम से चीज़ें अटके हुए थे, रुके हुए थे। कुछ एनर्जीज, ब्लैक एनर्जीज की वजह से आपके लाइफ में ना पॉजिटिव चीज़ें हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर दिख रही हैं कि किसी वजह से ये नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ से चला जाएगा एंड पॉजिटिव एनर्जी जो अभी तक रुके हुए थे वो सब कुछ एक साथ एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा। सो यस, यही आपका रीडिंग है पाइल नंबर 2। सो थैंक यू पाइल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए।